तो स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे पीनस के बारे में, तुम्हारे लिंक के बारे में। इस वीडियो में बात होगी, पुरानी वीडियोस भी आई थी लिंक के ऊपर जिस पर तुम्हारा छप्पर फाड़ के अपार रिस्पांस अच्छा मिला, यानी कि उस पर तुमने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया और बहुत अच्छी रुचि दिखाई है कि हमारे बारे में और हमारे लिंक के बारे में, हमारे छोटू के बारे में तुमने इतनी अंदरूनी जानकारी दी, उसका ख्याल कैसे रखना और उसको कैसे हमें सही तरीके से और उसका ध्यान रखना है, उस तरीके की चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। और क्या क्या उस पर इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, क्या क्या उस पर साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं नोफैप के, इस बारे में मैंने वह वीडियो बनाई थी। अगर तुमको देखना हो तो जाकर देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और तो यह उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम उसकी कंटिन्यूस की बात करेंगे कि उसके बाद में क्या क्या होता है और आगे की बात करेंगे कि उसमें हमें क्या क्या लाभ मिलता है और क्या क्या हमें हानि देखने को मिलती है, क्या क्या हमें कैसे हम लिंक के अंदर जो जो समस्याएं आ रही है उसको सुधार सकते हैं, लिंक पर क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाइयों। तो लोंडो, बाकी चीज़ें तो हम शुरू करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवालात और जवाब दे देता हूँ जो तुमने सवाल करे थे उसके बारे में। तो पीनस पर वीडियो आगे लंबी रहेगी, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य करने से क्या हमारा लिंग छोटा हो जाता है? क्या नोफेप करने से हमारा लिंग पर इतना असर पड़ता है कि वह छोटा हो जाता है, साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाता है? क्या वह टेढ़ा हो जाता है? क्या वह सुडौल नहीं रहता, लचीला नहीं रहता? इस तरीके की चीज़ें लोग बात कर रहे थे, कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन वह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे रख रहे हो और कैसे तुम्हारा रख रखाव है। अगर तुम टाइट अंडरवियर पहनते हो, अगर तुम टाइट चड्डी पहनते हो सकता है तुम लंगोट भी पहनते हो, तो सही तरीके से पहनना चाहिए, क्योंकि उसका अगर उसका रखने का तरीका सीधा है या आड़ा है तो वैसी ही चीज़ें जाएंगी। अगर तुमने उसको आड़ा रखा तो वह टेढ़ाई में हो जाएगा, क्योंकि तुमने हस्तमैथुन करना बंद कर दिया, तो तुम्हारी जो पावर है वो बिल्कुल ऐसी चली जाएगी। ऐसे तो हो सकता है वो ऐसे हो जाए या ऐसा और ऐसा हो जाए, एल शेप में हो जाए। तो ऐसी चीज़ें तुमको देखने को मिल सकती है। तो तुम्हें अपने अंडरवियर में, अपनी चड्डी में अपना जो तुम्हारा पीनस है, जो तुम्हारा केला है, उसको सीधे तरीके से रखना है, जिससे कि उस पर कोई बल ना पड़े, उस पर कोई दबाव ना पड़े। समझ लो तुम्हारा लिंग अगर टेढ़ा हो गया है तो वह कैसे हुआ यह मैं तुमको बता देता हूँ। समझ लो कि तुम्हारा जो लिंग है वह टेढ़ाई में है, मतलब चड्डी में एक तरफ खिसका हुआ है। तो जब वह खड़ा होगा, जब वह स्टैंड करेगा, तो वह टेढ़ाई में ही हो जाएगा, टेढ़ाई में ही सारी पावर आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वह मुड़ा हुआ है। तो वो मुड़ा होने के कारण ही जब वो खड़ा होगा तो वह टेढ़ाई में ही होगा। तो टेढ़ाई की उसकी आदत पड़ जाती है, जो कि बाद में सीधा होने में बहुत दिक्कत आती है, सीधा होता नहीं है वो। तो यह तुमको दिक्कतें आएंगी, ऐसी दिक्कतें ही तुमको आएंगी, और कोई ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आया था दूसरा सवाल, वह था कि ब्लू बॉल्स हो जाती है हमको, हमारी जो बॉल्स रहती है, जो हमारे अंडाशय रहते हैं वह सूज जाते हैं, जो हमारे अंडकोश रहते हैं, सॉरी अंडाशय बोला मैंने, अंडकोश हमारे सूजन आ जाती है। तो वह कैसे ठीक होगा? तो दोस्तों उसका यह सरल उपाय यह है कि तुम सीधे लेट जाओ और आराम से रिलैक्स होने की कोशिश करो। अगर तुम रिलैक्स नहीं होगे तो उसका दर्द भी बढ़ेगा और हो सकता है सूजन भी बढ़े। तो हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स रहो और आराम दो शरीर को, क्योंकि शरीर को आराम देने की बहुत ज़रूरत है। तुमने हस्तमैथुन बंद कर दिया, तुमने मुठ मारना बंद कर दिया, तो वह वीर्य जमा हुआ है, वह तुम्हारी कोशिकाओं में अभी ठहराव हुआ है, और वह ठहराव होने के कारण ही तुम्हें यह ब्लू बॉल्स हुई है। तो ब्लू बॉल वैसे ज़्यादातर लोगों को होती नहीं है, तुम्हें क्यों हुई है वह बता देता हूँ। तुमने कोई लड़की से बात करी होगी, तुमने कोई वीडियो देखी होगी, तुमने कुछ गलत काम किया होगा जिसके कारण यह सूजन आई है। वैसे यह सूजन बाद में लोगों को भी आती है, वह कैसे आती है यह बताता हूँ। वह ज़्यादा पोर्न देखने के कारण हो सकती है, एजिंग करने का कारण भी हो सकती है, और वह लोगों को, लड़कियों से जब वह बात करते हैं तो उनकी फीलिंग से जब बहुत ज़्यादा ही एकदम ऊपर रहती है, आसमान में उनकी फीलिंग चली जाती है, इतनी ऊंचाई पे उनकी फीलिंग्स चली जाती है, तो उस कारण भी उनकी बॉल में दर्द होना चालू हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक दर्द रहता है। वो चलने में भी दिक्कत देता है उनको, उस तरीके की चीज़ें आती है। तो तुम अगर गलत काम करोगे तो गलत परिणाम तो मिलेगा ही, यह रहता है। यह मुझे भी हुआ था, जब लड़की से मैंने बात करी थी, जी भर के मन भर के अंदर की बात करी थी,
बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो मुझे यह चीज़ें हुई थी मेरे भाई। तो यह चीज़ें सभी को होती है, तो इसको सही करने का यही तरीका रहता है कि रिलैक्स रहो और आराम दो शरीर को थोड़ा बहुत, और हो सके तो नींद ले लो। सुबह तक भी यह ठीक हुआ है मेरे साथ, तो कि रात को दर्द होता था खतरनाक और सुबह तक यह ठीक हो जाता था। तो अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर को तुम्हें दिखाने की ज़रूरत ज़रूर है। अगर तुम डॉक्टर को दिखाना चाह रहे हो तो दिखा सकते हो, लेकिन उसका भी पीरियड रहता है 2 या 3 दिन से ज़्यादा। अगर यह है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर यह 1 या 2 दिन तक हो रहा है और अगर ठीक होने लग गया है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है, ज़्यादा खतरनाक हो रही है स्थिति, की सूजन आ गई है, लाल हो गया, या हो सकता है खून आ रहा हो, ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, तो दिखाना बनता ही है डॉक्टर को, तो दिखा लेना। तो अब हम बात करते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक और सॉल्यूशन जो मुझे आ रहा था ब्लू बॉल्स के बारे में, जो तुम्हारे अंडर कोश जो सूज जाते हैं उसके बारे में, बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन, क्योंकि लोगों को इससे हेल्प मिलती है। तो बताता हूँ मैं। वह कसाने के कारण भी हो जाता है, जब तुम अपने अंडकोश को दबा देते हो, या कोई टाइट पैंट के कारण या लंगोट के कारण बहुत ज़्यादा ही उसमें दबाव आ जाता है, पूरी तरीके से दबाव आ जाता है, मतलब जकड़न आ जाती है, उसके कारण भी वह सूजन आ जाती है। तो उसको भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि ढीली पैंट पहनो, ढीली चड्डी पहनो, जिसके कारण वह सूजन थोड़ी कम हो और दर्द भी थोड़ा कम हो तुमको। तो ऐसी चीज़ें अगर तुम करोगे, ढीले कपड़े अगर पहनोगे कुछ समय के लिए, तो वह दर्द चला जाएगा। अगर तुमने टाइट पैंट पहने रखी तो दर्द वैसे भी बढ़ना ही है और बढ़ेगा भी। और नींद भी लो और रिलैक्स रहो, और खुद को आराम देने की ज़रूरत है उस टाइम पीरियड में। तो आगे हम बात करते हैं कि दोस्तों की लिंग में हमें क्या क्या लाभ मिलता है जब हम नॉफअप करते हैं, जब हम सीमन रिटेन करते हैं। तो दोस्तों उसमें हमें यह लाभ मिलता है कि जब तुम पहले हस्त मैथुन करते थे, जब तुम पहले मुठ मारते थे, तो तुम्हारा जो लिंग रहता था वह ढीला हो जाता था, एकदम से ढीला हो जाता था। जैसे तुमने मुठ मारी, जैसे तुमने हस्त मैथुन करा, तो तुम्हारा जो लिंग है वो मर जाता था पूरी एकदम। एक लाश जो रहती है, तुम उसको उठाओगे तो वो उठेगी नहीं, बस वो वैसी की वैसी रहेगी, गिलपिली सी। तो तुम्हारा भी जब गिलपिला था, जब तुमने मुठ मारी थी, जब तुमने हस्तमैथुन किया था, तो तुम्हारा भी लिंग गिलपिला था। लेकिन अब तुम जब सेक्स करोगे, जब तुम मज़े करोगे, जब तुम इंजॉयमेंट करोगे, तो तुम्हारा लिंग अभी गिलपिला नहीं रहेगा। वह शक्ति रहेगी उसके अंदर, जिससे कि वह खड़ा रह सके, जिससे कि वह खुद पर संचय कर सके, खुद पर मंथन कर सके कि मैंने कैसी अपनी जर्नी निभाई है, कैसे मैंने अपने खुदकुशी करना छोड़ी है। तुम अपने लिंग को फांसी लगाना बंद करो, तुम अपने हाथ से उसका गला दबाते हो, तो वह चीज़ें तुमने बंद करी है, तो लिंग पर उसका लाभ तुम्हें देखने को मिलेगा मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा ही। तो लोंडो, इससे मेन चीज़ तो यह समझ में आती है कि हस्त मैथुन करना बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही दुर्लभ है यह। तो भाइयों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि अब मैं दूसरी चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिससे कि तुम्हें और कुछ जानने को मिलेगा, और मेन चीज़ें अब शुरू होने वाली है। तो लिंग पर हमें यह लाभ देखने को मिलता है कि तुम्हारा जो लिंग रहता है वह अब कंट्रोल्ड है तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारे माइंड से, और तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। यह चीज़ें तुमको देखने के लिए मिलेगी कि अगर तुम्हारे सामने कोई हसीना आ गई, अगर तुम्हारे सामने कोई सुंदर लड़की आ गई, अगर तुम्हारे सामने कोई हुस्न परी आ गई, कोई मतलब एकदम हीरोइन टाइप आ गई, बॉम्बशेल लड़की आ गई, जिसकी कमर पतली है, जिसके ऊपर का माल बड़ा और नीचे के पुष्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस तरीके की चीज़ें हो गई, तो तुम अपने लिंग पर काबू पा सकोगे और तुम उसको कंट्रोल कर सकोगे। चाहे वह खड़ा हो, चाहे वह बैठे, वह तुम्हारी मर्जी से होने लगेगा। यह तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको। तो लोंडो, मेनली होता क्या है? मेनली यह होता है कि जो तुम्हारी जो जर्नी है सीमन रिटेंशन की, तुमने जो नोफैप में दिन गुजारे हैं, उसमें तुमने खुद पर बहुत ज़्यादा ही परिश्रम किया है, तुमने खुद पर हार्डवर्क किया है, तुमने अपने नुन्नू पर, तुमने अपने छोटू पर कोई हार्डवर्क नहीं किया, तुमने उस पर कोई जुल्म नहीं किया, तुमने उसको सही राह पर लाने की कोशिश की है। वह ऐसा है कि जैसे कोई गंदा लड़का, कोई बुरा बच्चा बुरी हरकतें करता है, कुछ नशीली चीज़ों का सेवन करता है या नशा करता है, तो उसके माँ बाप जैसे उसको सुधारते हैं, वैसी चीज़ें हैं। तो तुमने अपने नुन्नू को सुधारा है, तुमने अपने छोटू को सुधारा है, तुमने अपने लिंग को सुधारा है, तुमने अपने पीनस पर बहुत ज़्यादा ही काम किया है। तो अब उसका परिणाम मिलना यह शुरू होगा। अब इसका परिणाम यह मिलना शुरू हो जाएगा कि तुमको अपने लिंग पर कंट्रोल पा सकोगे। तो
तो यह कैसे होगा कि कोई लड़की आएगी तो तुमको जो अर्जेस आएंगे कि मैं इसको घोड़ी बनाकर यहीं पर चोद दूँ, इसको पटा लूँ, इसको कहीं पर ले जाऊँ कमरे में और राजी वाजी करके उसके साथ सेक्स कर लूँ, ऐसी चीज़ें तुमको अगर लगेगी तो तुम उस पर काबू तो पा लोगे, तुम अपने माइंड पर तो काबू पा लोगे, लेकिन अपने लिंग पर भी तुम काबू पाने लग जाओगे, क्योंकि तुम उसको बैठाने की कोशिश करोगे कि अरे यार यह क्यों खड़ा हुआ, अरे यार इसे क्यों क्या हुआ। शुरू में ऐसा होगा, तो तुम धीरे धीरे उसको बिठाने लग जाओगे, तो हो सकता है वह 2 मिनट में बैठ जाए या 5 मिनट में बैठ जाए, और ज़्यादा वीक लोगों के लिए तो 10 मिनट में बैठेगा। तो कठोर तरीके से तो वह उत्पन्न होगा, वह खड़ा तो होगा, लेकिन तुमको बिठाना उसको आने लगेगा, क्योंकि तुम उसके बारे में ही सोचोगे कि यह चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, तो मैं नोफेब और सीमन रिटेंशन इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से बाहर निकल सकूँ। तो दोस्तों यह होगा कि तुम उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे, 2-1 साल में तुम ट्रेंड हो जाओगे, जिसके कारण वह गलत चीज़ों पर नहीं खड़ा होगा। अगर वो खड़ा भी हो जाएगा तो तुम्हारी मर्जी के हिसाब से वह बैठ जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, जब तुम स्टार्टिंग पीरियड में हो, जब तुम नोफेप कर रहे हो, तो वह अननेचुरल तरीके से कभी भी खड़ा हो जाता है और बैठने का नाम नहीं लेता है। वह क्यों नहीं लेता है, अब मैं यह बताता हूँ मेरे लोडो, मेरे भाइयों। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि तुम जब मुठ मारते हो, तुम जब हस्त मैथुन कर रहे हो, तो माइंड को यही सिग्नल जा रहा है कि यह मुठ मारेगा। इसका लिंग जब खड़ा होता है तो यह मुठ मार देता है। जब इसको उत्तेजना आती है, जब इसको एजिंग करने का मन करता है, जब इसे लड़कियां दिखती है, जब यह लड़कियों के प्रति अपनी इमोशंस पर काबू नहीं पाता है, तो यह मुठ मार देता है, क्योंकि माइंड को ऐसी चीज़ें सहेजी हुई है अभी। तो वह लिंग खड़ा होता है और कुछ समय बाद वह बैठ जाता है, या 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वो बैठ जाता होगा, तो तुम जाके मुठ मार देते होंगे। मैं वीक लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो भी स्टार्टिंग पीरियड में जो नोफेप करना चाहते हैं या शुरू किया, तो दोस्तों उनके साथ में ऐसा ही होता है कि जब वह कोई लड़की को देखते हैं, जब वह पॉर्न देखते हैं, तब जब वह इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ देखते हैं, तो उनके साथ यही होता है कि उनको उत्तेजना आती है, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि इसकी आदत डली हुई है, शुरू से ही उनको नेगेटिविटी आई हुई है, तो उस कारण उनको उत्तेजना आती है और वह जाते हैं बाथरूम में या उनके कमरे में, पर्सनली अकेले रहते हैं, तो वह बजा देते हैं अपने नुन्नू को, और उसको फांसी लगा लगा के उसका वीर्य निकाल देते हैं, उसका जूस निकाल देते हैं, उसका रस निकाल देते हैं, उसका तेल निकाल देते हैं। तो यह चीज़ें शुरू से ही तुम्हारे माइंड में इस तरीके से सहेजी गई है, सहेजा गई, अपने आप सहेजा गई है कि जब वह खड़ा होता है तो मुठ मारना ज़रूरी है, तो इसीलिए वह खड़ा रहता है। क्योंकि अगर वह 1 घंटे खड़ा रहेगा, वह आधे घंटे तक खड़ा रहेगा, तो माइंड को यही लगेगा कि यह कब मुठ मारे, यह मुठ मार क्यों नहीं रहा। तो 2-3 साल बाद यह चीज़ें सुधरने लगती है, सुधर जाती हैं। उस कारण तुम्हारा जो नुन्नू रहता है वह सही समय पर बैठ पाता है, सही समय पर खड़ा हो पाता, और वह तुम्हारे इमोशंस के कारण कंट्रोल हो जाता है। तुम अगर गुस्सा करोगे, तुम अगर एंगर दिखाओगे, तो वह हो सकता है बैठ जाए, हो सकता है खड़ा हो जाए, मतलब तुम्हारे इमोशन पे वह काम करेगा। और तुम अगर चाहोगे कि बैठ जाए, सहला लूँ तेरे को, बैठ जा, या मतलब तुम अपने माइंड से कोशिश करोगे कि वह बैठ जाए, तो वह बैठ जाएगा, ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी। तो भाइयों, और अगर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो वह यह रहेंगे कि तुमको बहुत ही ज़्यादा ही मतलब जो तुम्हारी ड्राइव रहती है, सेक्स ड्राइव रहती है, जो तुम्हारी सुहागरात रहती है, जो तुम्हारी सेक्स नाइट्स रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और तुम अच्छे परफॉर्म करने लग जाते हो, जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते। लेकिन तुमने अपने नुन्नू पर इतना ज़्यादा काम किया, तुमने अपने फोर प्ले पर इतना ज़्यादा काम किया है कि तुम खुदकुशी करना छोड़ दी है तुमने। तो प्लेजर जो रहता है वो स्पर्म से मिलता है, यह चीज़ें तुम भूल चुके हो एक तरीके से। तो तुम्हें ड्राइव में मज़ा आएगा, ना कि प्लेजर में, ना कि स्पर्म में, ना ही ऑर्गेज़्म में। ऑर्गेज़्म में तुमको इसीलिए मज़ा नहीं आएगा क्योंकि यह चीज़ें तुमने छोड़ दी है, तो 2-3 साल बाद तक यह चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जो कि ड्राइव तुम्हारे लिए नहीं रहेगी, तो तुम उसमें घुस जाओगे और तुम्हें उसमें मज़ा आने लग जाएगा बहुत ज़्यादा ही। मेन चीज़ जो हमारी अति शीघ्र पतन जो ज़्यादातर आदमियों में या लोंडों में पाई जाती है, वह चीज़ तुमको नहीं होगी, क्योंकि तुमने मतलब खुद पर काबू पा लिया है, तुमने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया है। तो तुम 5 मिनट के प्लेजर के लिए नहीं हार मानोगे, तुम
अच्छी तरह से हार्ड वर्क करोगे, तुम बढ़िया तरीके से हार्ड वर्क करोगे, तुम बेड पर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो जाओगे। तो उस कारण तुमको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारा लिंक भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा पार्टनर भी इससे खुश रहेगा, वह संतुष्ट रहेगा। क्योंकि शीघ्र पतन होता है जब तुम पर सवाल उठने लग जाते हैं कि इसमें काबिलियत नहीं है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारी पार्टनर हो, चाहे वह तुम्हारे दूसरे कोई रिलेटिव्स हो, वह यही सोचते हैं कि इसमें इतना दम ही नहीं है कि साला यह सेटिस्फेक्शन दे सके सामने वाले को। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों अगली हम बात करें तो इस वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं, तो कंक्लूज़न की बात करते हैं कि कंक्लूज़न क्या आता है। तो दोस्तों जब तुम सीमन रिटेंशन करते हो, सीमन रिटेंशन में तुमको जो तुम्हारा पीनस रहता है उसमें हर तरीके से लाभ मिलता है। हो सकता है तुम्हें छोटी मोटी दिक्कतें आ सके, तो वह दिक्कतें कैसी आती हैं उसकी बात करते हैं। वह दिक्कतें बहुत ही छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं। वह हो सकता है कि फंगल हो सके, या खुजली हो सकती है, या तो तुमको दाद खाज हो सकती है, चर्म रोग टाइप कुछ भी हो सकता है। वह थोड़ा घातक रहेगा, तो उससे तुम्हें निपटना पड़ेगा। यह क्यों होता है अब यह बात करते हैं। क्योंकि तुमने हस्तमैथुन बंद किया है, क्योंकि तुमने मुठ मारना बंद किया है, तो उस कारण तुमको होता है पसीना। पसीना क्यों होता है? पसीना इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा वीर्य जो है तुम वीर्य निकालते थे तो तुमको पसीना कम होता था। वह क्यों होता था? पसीना इसलिए कम होता था कि तुम्हारे शरीर के अंदर विटामिन कम थे, तुम्हारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस कम थे, उसके कारण पसीना भी नहीं आ पाता था। पसीना तुम्हारा शरीर कंज्यूम कर जाता था। लेकिन अभी तुमने हस्तमैथुन करना बंद कर दिया, तुमने मुठ मारना बंद कर दिया, तो तुम्हारे शरीर के अंदर सारी चीज़ें भरपूर है, तो पसीना आएगा ही आएगा। पसीना तुम्हारे शरीर को एक तरीके से और स्मूथ रखता है, और त्वचा जो रहती है उसको नम रखता है। तो उस कारण तुमको वह हो सकता है, और हो सकता है थोड़ा कालापन हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा डल हो जाए तुम्हारा लिंक, तुम्हारा पीनस, तुम्हारा केला। तो वह क्यों होगा यह बात कर लेते हैं। वह इसीलिए नहीं होगा क्योंकि तुम उस पर जुल्म नहीं कर रहे हो, तुम उसको फांसी नहीं लगा रहे हो, तुम उसको पकड़ के ये ऐसा नहीं कर रहे हो। इसीलिए वह काला पड़ेगा धीरे धीरे। अगर तुम उसका ध्यान रखते हो, साबुन या कुछ लगाते रहते हो, तो उसमें तुमको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वह गोरा रहेगा, चिट्टा रहेगा, मज़े आएंगे, या मज़े करो खूब। तो दोस्तों यह वीडियो हो चुकी है बड़ी। वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुझाव व शिकायतें हो तो वो कमेंट करके बताते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय मेरे भाइयों।